ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल सर्किट्स मीन्स 4 चैप्टर फॉर स्किल एनहेंसमेंट। डिजिटल सर्किट्स, ओके। बेसिकली देर आर 2 टाइप ऑफ सर्किट स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स, या एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स, digital circuit. First of all, we define analog and digital circuit. Students, basically in analog signals या analog circuits works on continuously variable signal, variable signals means whose magnitude vary with respect to time. This type of circuits are called analog signals. ग्राफ जैसे स्टूडेंट्स साइन वेव, ठीक है, ये आपका एनालॉग है क्योंकि जो साइन वेव हो वो अपने आप को अल्टरनेट कर रही है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है जिसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टाइप के सर्किट को आप बोलते हो एनालॉग सिग्नल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल सर्किट्स, basically digital circuits operate on discretely variable signals, means only on 2 values, 0 and 1. Actually 0 and 1 are called binary number. डिजिट के ऊपर काम करेगा स्टूडेंट्स ये, ठीक है। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ये होगा स्टूडेंट्स, या तो वो 0 पे काम करेगा या तो वो 1 पे काम करेगा। मीन्स यहाँ पे जो डिजिट होंगी स्टूडेंट्स वो फिक्स होती हैं, मीन्स 2 ही डिजिट होती है, इसलिए आप इसको इन डिजिट को बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो डिजिटल जो सिग्नल्स हैं या डिजिटल जो सर्किट्स हैं, बेसिकली दे विल बी वर्किंग बिटवीन 2 वैल्यूज, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स है अनदर टाइप ऑफ सिस्टम्स हमारे पास है। फर्स्ट मैंने आपको बताया बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा था बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स 2 ही वैल्यू आ रही है, 0 एंड 1। सेकंड हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट 0 to 9 मीन्स 10 वैल्यू होंगी, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है स्टूडेंट्स 10, और बाइनरी के अंदर 2 ही वैल्यू होती हैं, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है स्टूडेंट्स 2, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मैं दोनों करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। देखना, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स डेसिमल टू बाइनरी। पहला डेसिमल टू बाइनरी, ओके। 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स ये। डेसिमल टू बाइनरी में 2 टाइप के आते हैं, एक तो स्टूडेंट्स बिना डेसिमल्स वाले और एक विद डेसिमल वाले। और सिमिलरली हम करेंगे स्टूडेंट्स जब बाइनरी को डेसिमल में 2 ही कैटेगरी उसके अंदर बनेंगी स्टूडेंट्स, बिना डेसिमल वाले और डेसिमल वाले, ठीक है। पहले हम करते हैं जैसे कि 121, ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट आ रही है वो 0 to 9 के अंदर है, 0 to 9 में कुछ भी हो सकती हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट 2 ही डिजिट मिलेंगी, 0 and 1, इनको छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बाइनरी मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या स्टूडेंट्स, आप 121 लिखोगे, उसको 2 से डिवाइड करते जाओगे और जो रिमाइंडर बचता जाएगा स्टूडेंट्स वो साथ में लिखते जाओगे। जैसे 261 आ गया स्टूडेंट्स, 230 0 आ गया, 215 0 स्टूडेंट्स, 27 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद 231 21 1, ठीक है। उसके बाद 1 को 2 से करना है, 1 को 2 से, तो ये 0 को होगा 20 0 रिमाइंडर 1 मीन स्टूडेंट 01, ठीक है। जो लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स वो होता है ये वाला, मीन्स फ्रॉम MSD टू LSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। नीचे वाले डिजिट को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम MSD, ये हमारी है MSD और ये है हमारी स्टूडेंट्स LSD। तो जब आप लिखोगे फ्रॉम MSD टू LSD मीन्स
लिखो 121 विद बेस 10 इज इक्वल टू, नीचे से स्टार्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, 1111 1111 001 001। तो ये होगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स दो ही डिजिट को समझेगा 0 एंड 1, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स दो ही डिजिट है 0 एंड 1। तो ये वाला जो नंबर सिस्टम है दैट विल बी बाइनरी नंबर सिस्टम, और जो ये वाला नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, आप और तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो और भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स ये आ गया 121, अब मैं एक पॉइंट वाला करवा रहा हूँ आपको, 121.625, ये भी आपका डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, 121 को तो अभी अभी करके आए हो स्टूडेंट्स आप, आपने अभी भी देखा 1111 001 1111 उसको तो अलग से कर लोगे पॉइंट। अब इसको अलग करने का अलग तरीका स्टूडेंट्स, इसको अलग लिख लो आप, जो भी आपको गिवन है, ठीक है, एग्जाम में ये गिवन है आपके पास .625 आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तब तक करते रहोगे स्टूडेंट जब यहाँ पे सारी डिजिट जीरो ना हो जाए। करो 2 6 स्टूडेंट्स 12 2 यहाँ लिखोगे और 1 इस तरफ लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिट्स, इनको बिट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, बिट्स। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से करो, 2 2 जा 4 5, यहाँ कुछ नहीं बच रहा स्टूडेंट, 0 ही बच रहा है क्योंकि यहाँ कोई कैरी नहीं है, तो आप 0 लिखोगे। फिर 2 से करो, 2 0 0 2 0 0 10 की 0 और 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सारी टर्म आपकी 0 होगी, तो आप इनको लिख सकते हो। अब बिट्स को जो आप लिखोगे ना स्टूडेंट्स, वो आपको यूँ लिखना है, फ्रॉम अपर टू लोअर, या फ्रॉम LSD टू MSD। तो ये बना स्टूडेंट्स 101, तो 101 आप लिखोगे 101। तो ये तरीका स्टूडेंट्स हमारे पास कन्वर्ट करने का, डेसिमल नंबर सिस्टम को आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट्स, अब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। करो बाइनरी को डेसिमल में अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो कोई भी नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स हम बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स मेरा 1101 ये बाइनरी है स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स विद बेस 10। उसका एक तरीका होता है स्टूडेंट्स, वो सुन लो। पहले आप 1 लिखोगे, इनटू लिखोगे आप 2 टू दी पावर 1 के आगे कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, 3 प्लस नेक्स्ट वाला 1 इंटू 2 टू दी पावर, इस 1 के आगे 2 डिजिट है स्टूडेंट्स 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। सोल्व करो, 8 4 0 1 13। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर 13 को समझेगा 1101, ये 13 है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। सिमिलरली एक पॉइंट वाला और करा देता हूँ, 1100.01 बाइनरी, और आपको कन्वर्ट करना स्टूडेंट्स डेसिमल। ऐसे ही सेम मेथड है जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आपके पास ओरिजिन होता है, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो 0 1 2 3 4, और इस तरफ होते हैं स्टूडेंट्स -1 -2। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये इसका ट्रिक है स्टूडेंट्स। 1 करोगे 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर, डेसिमल से इस तरफ वाले देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितने डिजिट हैं 3, तो 2 टू दी पावर 3, मतलब आप इसको अलग कर रहे हो, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 प्लस चलता जाएगा स्टूडेंट्स। ये आगे फिर 0 आ गई, 0 इंटू पहले हमने किया 2 टू दी पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, अब -1 स्टूडेंट्स 2 टू दी पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर -2। ठीक है, सोल्व करो, 8 4 0 0, मतलब ये तो हुआ स्टूडेंट्स 12 पॉइंट, ये 0, ये बचेगा 1/4, और 1/4 होता है 0.5। ठीक है, सॉरी हाँ, ये बचेगा 1/4, तो ये बचेगा स्टूडेंट्स 1/2 टू दी पावर 2 नीचे आएगा 1/4, और 1/4 होता है स्टूडेंट 0.25। तो आप 12 में जब 0.25 ऐड करोगे तो 12.25, ये होगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको 4 टाइप के क्वेश्चन करने स्टूडेंट्स, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। वो आपके पास डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, मतलब ये वाला डेसिमल,
और बिना डेसिमल वाले भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों के इसके अंदर। तो एक तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स जो आपको नंबर सिस्टम को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर जो आएंगे स्टूडेंट्स वो आएंगे आपके बाइनरी अर्थमेटिक के, मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाइनरी अर्थमेटिक जिसके अंदर हम एडिशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बाइनरी एडिशन भी बोलते हो, बाइनरी एडिशन, ठीक है, बाइनरी एडिशन। नंबर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स एडिशन का थोड़ा सा अलग मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 + 0 = 1, ठीक है। उसके बाद एक और होता है स्टूडेंट्स 1 + 1 = 10। ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर होता है 1 + 1 = 10। 10 का मतलब क्या स्टूडेंट्स, 1 + 1 = 0 लिखोगे आप, 1 + 1 = 0, 0 लिखोगे, जो 1 बचेगा ना स्टूडेंट्स वो कैरी जाएगा नेक्स्ट डिजिट के ऊपर, कैरी है तो ये 10 ही, देखो आप देख रहे हो 10। सिमिलरली मान लो 1 + 1 + 1 आ गया, 1 + 1 स्टूडेंट्स 10, 10 + 1 हो गया आपके पास 11, 11 का 1 लिखोगे, जो एक 1 है स्टूडेंट्स वो कैरी पे आएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको थोड़ा सा और इजी समझ आ जाएगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल क्या स्टूडेंट्स, 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0 एंड 10 - 1 = 1, क्योंकि आपने देखा स्टूडेंट्स 1 + 1 = 10, ठीक है। अगर आप इस 1 को उस तरफ लेके जाओगे तो ये बचेगा 1 = 10 - 1, तो 10 - 1 = 1, सो 10 - 1 = 1, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक रूल थे सब्ट्रैक्शंस के स्टूडेंट्स। अब इन्हीं रूल के ऊपर काम करते हुए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे एडिशंस के भी और सब्ट्रैक्शंस के भी। एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन करते हैं, देखो इन रूल को ध्यान में रखते हुए करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट, ठीक है। देखो पहला स्टूडेंट्स 1 1 0 0 1 सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1, ये करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली बात मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद बात करते हैं रूल की। 1 - 1 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है। अगर आप ये बाइनरी में था, ये बाइनरी में था स्टूडेंट्स, आंसर भी हमारा बाइनरी में आएगा। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो, इस नंबर को आप डेसिमल में लिख सकते हो, माइनस कर रहे हो और आप डेसिमल में लिखोगे विद बेस 10। मैंने आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का इसका तरीका समझाया था स्टूडेंट्स, आप 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो 2 × 2⁴ 16, 24, ये 25 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका 17 आएगा और ये आपका स्टूडेंट्स आप चेंज करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। रियल में जो हम मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी ये ट्रू होता है कि जब आप 25 में से 17 माइनस करोगे तो वो 8 आएगा, और बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर भी स्टूडेंट्स वो एग्जैक्टली आ रहा है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में कई बार पता नहीं लगे कि ये है क्या, ये 25 है 26 है, तो आप उसका बाइनरी नंबर सिस्टम से स्टूडेंट्स पता लगा सकते हो। कैसे, ऐसे लिख लो आप 1, 1 का डबल स्टूडेंट्स 2, 2 का डबल स्टूडेंट्स 4, 4 का डबल स्टूडेंट्स 8, 8 का डबल स्टूडेंट्स 16, ये ऐसे चलता जाएगा आगे 32, 64, 128 ऐसे चलता जाएगा। अब आपको पता करना स्टूडेंट्स ये डिजिट है क्या, जो यस है, 1 मतलब स्टूडेंट्स यस, 1 मतलब यस एंड 0 मतलब नो, 1 मतलब राइट, 0 मतलब रॉन्ग, ठीक है। ओके, 1 मतलब लाइव, 0 मतलब डेड, ठीक है। इस टाइप से आप बहुत सारे नेम इनको दे सकते हो। अब स्टूडेंट्स यस कहाँ कहाँ है, यस 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 यस, ये यस है। इनकी डिजिट चेक करो जो मैंने रेड पेन से लिख रखी है, 16, 8, 24 और 1, 25, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये 25 है। यहाँ यस कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब स्टूडेंट्स एक 16 के ऊपर यस है, एक 1 के ऊपर यस है। 16 + 1 = 17, तो आप देख लो ये 17 है,
ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ यस कहाँ है, सिर्फ यहाँ एक जगह यस है, मतलब 8 के ऊपर यस है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हो ये 8 ही है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो अगर आपको नंबर सिस्टम के ऊपर बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना हो स्टूडेंट्स, तो बड़ा ईजिली आप 1 2 4 8 16 की हेल्प लेके कहीं तक भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन। और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, 1 0 1 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 1 1 1 ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, करो। ठीक है, तो क्या होगा, 0 में से तो 1 जाएगा नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक कैरी करोगे, यहाँ 0 बचेगी, मतलब ये 10 बन जाएगा, और 10 में से जब आप 1 माइनस करते हो तो वो आता है स्टूडेंट्स 1, 10 - 1 1। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आओ, फिर से 0 में से 1 नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, आप कैरी लोगे, जब आप कैरी लोगे तो यहाँ बनेगा स्टूडेंट्स 10, और 10 - 1 ये बचेगा 1, 10 - 1 1, वो कैरी यहाँ से थी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि 0 से कैरी जाएगी नहीं तो यहाँ 0 बचेगा आपके पास, तो नेक्स्ट आपके पास 0 0। ठीक है, जब आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो आप देख रहे हो 1 2 4 8, यस कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स, 2 और 8 के ऊपर, 2 और 8 पे यस है, 8 + 2 आपको पता ही है 10, तो आप इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिख सकते हो 10। सेकंड रो में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स यस कहाँ कहाँ है, 1 2 4 पे यस है, मतलब 4 + 2 6 6 और 1 7, और जब आप इसको माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स रियल में आता है 3, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो आपका है 3। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एडिशन, इसका जस्ट अपोजिट होगा स्टूडेंट्स। जैसे आप ऐड करोगे, मान लेते हम लेते हैं 0 1 0 0 0, और इसमें ऐड करना 1 0 0 0 1, ये मैंने यहीं से उठाया स्टूडेंट्स, ये 8 है, ये 17 है, आप इनको ऐड करो, 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 0 1 ये आ गया, 1 1 0 0 1, और आप देख रहे हो 25 ही है। ठीक है, और एडिशन करते हैं स्टूडेंट, 0 0 1 1, ऐड करो 0 1 1 1, ऐड करते हैं, ऊपर से ही लिया स्टूडेंट्स, ये आपका 3 था, ये आपका 7 है, आप आंसर को करोगे तो ये 10 ही आएगा। करना 1 1 1 1 स्टूडेंट्स, 1 + 1 1 + 1 = 10, 10 की लगाओगे आप 0 और कैरी कराओगे स्टूडेंट्स 1। ठीक है, 1 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का लगाओगे स्टूडेंट्स 1 और कैरी कराओगे 1। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 आएगा स्टूडेंट्स 1, और 1 + 1 आएगा 10, 10 का स्टूडेंट्स आप लगाओगे 0 और कैरी कराओगे 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 0 = 1, 1 0 1 0, और आप देख रहे हो यही 10 था स्टूडेंट्स आपका 1 0 1 0। ठीक है, तो इस टाइप से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो हम गेट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो होंगे हमारे पास एंड गेट, और गेट, नैंड, नोर, एक्सोर एंड एक्सनोर, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नोर गेट, ये वाले गेट पढ़ने स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, इनका बुलियन अलजेब्रा और इनकी ट्रुथ टेबल आपको बनाने आनी चाहिए, इनके सिंबल स्टूडेंट्स आपको बनाने आने चाहिए सारे के सारे गेट्स के। तो वो करते हैं स्टार्ट हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोट गेट से।
फर्स्ट नोट गेट, पहला होगा नोट गेट। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं नोट गेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसका सिंबल, इसकी ट्रुथ टेबल वो वाली हमें बनानी है, ठीक है। तो नोट गेट का सिंबल अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स तो ये वाला होता है, ये आपके पास रहेगा नोट गेट। नोट गेट में खास बात होती है स्टूडेंट्स, एक इनपुट होगी आपके पास और एक ही आउटपुट होगी, ठीक है। हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो ये नोट गेट का सिंबल है स्टूडेंट्स। जब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे, जब आप इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है स्टूडेंट्स, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे? एक इनपुट है, एक आउटपुट है, x y। इनपुट में स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम है तो दो ही वैल्यू जाएंगी, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आप इसकी ट्रुथ टेबल लिखोगे तो उसको लिखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। जब आप इसका सर्किट बनाओगे, जब आप इसका सर्किट बनाते हो तो इसका कुछ इस टाइप का सर्किट होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, स्विच लगाया मैंने S। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बल्ब लगा रखा है, बल्ब है हमारे पास B, बल्ब है हमारे पास B, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास नोट गेट का मतलब दोनों के दोनों जो स्विच और बल्ब है स्टूडेंट्स वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स 0। इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं 0। 0 का मतलब होता है स्टूडेंट्स ओपन स्विच। 0 का मतलब स्टूडेंट्स ओपन स्विच एंड 1 का मतलब स्टूडेंट्स क्लोज स्विच। 1 का मतलब है क्लोज स्विच। पहले मेरा स्विच स्टूडेंट्स ओपन है, करंट तो आ रहा है, करंट तो अपना रास्ता बनाएगा कहीं ना कहीं से जाने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरा स्विच ओपन है, इसका मतलब मेरा करंट यहाँ तो आएगा नहीं, मेरा करंट सीधा निकल जाएगा और बल्ब के अंदर से जाएगा। अगर बल्ब के अंदर से करंट जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब स्टूडेंट्स यस, और यस का मतलब है 1, यस का मतलब है 1, ठीक है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में स्टूडेंट्स हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं। स्विच को जब आप क्लोज करोगे, आपने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज करते स्टूडेंट्स करंट आ रहा है। करंट के पास अब जाने के लिए दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, या तो करंट यहाँ से भी जा सकता है क्योंकि ये ओपन पाथ नहीं है, अभी ये क्लोज पाथ है स्टूडेंट्स, और करंट हमेशा क्लोज पाथ से ही फ्लो करेगा। या तो स्टूडेंट्स उसके पास ये रास्ता है। अगर उसके पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, सो करंट ऑलवेज चूज लेस रजिस्टिव पाथ। ये करंट की प्रॉपर्टी है। करंट जो चूज करेगा, करंट ऑलवेज चूज लेस रजिस्टिव पाथ, लेस रजिस्टिव, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है करंट वहाँ से जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी, लेस रजिस्टिव पाथ। अब बल्ब की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, बल्ब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बल्ब के अंदर फिलामेंट है, उसकी अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, स्विच के अंदर जो होगी वो रेजिस्टेंस कम होगी। तो बल्ब जो करंट है स्टूडेंट्स वो हमेशा ये वाला रास्ता सेलेक्ट करेगा, और अगर करंट ये वाला रास्ता सेलेक्ट करेगा मतलब करंट बल्ब से नहीं जाएगा, करंट बल्ब से नहीं जाएगा तो करंट बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा स्टूडेंट्स तो आउटपुट मिलेगी 0। बल्ब 1 का मतलब स्टूडेंट्स बल्ब ग्लो करेगा, और 0 का मतलब स्टूडेंट्स बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है, डज नॉट ग्लो। ओके, अब आपने क्या नोट किया स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब 0 है इनपुट तो आउटपुट 1 आ रही है, जब 1 है इनपुट तो आउटपुट स्टूडेंट्स 0 आ रही है। मीन्स नोट गेट है ना स्टूडेंट्स, इन्वर्टर की तरह भी काम करता है, इन्वर्टर की तरह काम करेगा। जैसे 0 मीन्स स्टूडेंट्स लाइट चली गई तो इन्वर्टर ऑन हो गया, मतलब 1 मिल गया, हमें ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। जैसे ही लाइट आ गई स्टूडेंट्स, लाइट आ जाती है मतलब यस 1 हो गया, तो इन्वर्टर का कनेक्शन स्टूडेंट्स ब्रेक हो जाता है। तो इन्वर्टर की तरह भी काम करता है हमारा नोट गेट। तो पहला था स्टूडेंट्स आपके पास नोट गेट, ठीक है। सेकंड हम कर रहे हैं एंड गेट। सेकंड है स्टूडेंट्स एंड गेट, एंड गेट। ओके, एंड गेट के अंदर कैसे करोगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स एंड गेट का सिंबल बनाते हैं। ये एंड गेट का सिंबल होता है स्टूडेंट्स जहाँ पे 2 इनपुट होती हैं, 1 आउटपुट होती है, ठीक है। ये आपका है एंड गेट, ठीक है। जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल इनपुट 2 हैं A B और आउटपुट है स्टूडेंट्स Y, आउटपुट आपके पास Y।
ठीक है, ये आपके पास है एंड गेट। समझने की कोशिश करते हैं एंड गेट का जो सर्किट है और एंड गेट के सर्किट से क्या मीन्स हमारे पास पॉसिबिलिटी रहेंगी। पहले मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये है स्टूडेंट्स मीन्स स्विच जितने भी हैं दोनों और जो बल्ब है सारे के सारे सीरीज में स्टूडेंट्स, ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज। ये होता है आपका एंड गेट का सर्किट। समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स एंड गेट के सर्किट से पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये ट्रुथ टेबल है स्टूडेंट्स हमारी। ट्रुथ टेबल क्या है मैं यहाँ बना लेता हूँ दोबारा से। A B Y ये बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला केस ले रहे हैं 0 0 0 0 का मतलब जो स्टूडेंट्स वो है कि दोनों स्विच ओपन है। 0 का मतलब स्टूडेंट्स स्विच ओपन और 1 का मतलब है स्विच क्लोज्ड। 1 का मतलब है स्विच क्लोज्ड। ठीक है, आउटपुट में स्टूडेंट्स 0 का मतलब है बल्ब ग्लो नहीं करेगा और 1 का मतलब स्टूडेंट्स बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, दोनों स्विच ओपन है, करंट आ रहा है, करंट तो अब नहीं जाएगा ओपन पाथ में से, ओपन सर्किट में से। इसका मतलब स्टूडेंट्स करंट आगे नहीं जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो हमारे पास मिलेगी 0 0 1। ए वाला स्टूडेंट्स ओपन है, करंट आ रहा है, ये पहला ही ओपन है, करंट यहीं से नहीं जा पाएगा। अगर करंट यहीं से नहीं जा पाएगा तो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे सीरीज में स्टूडेंट्स। ठीक है, और सीरीज में हम बोलते हैं कि करंट सेम होता है तो करंट नहीं जा पाएगा। अब की बात स्टूडेंट्स, ए तो क्लोज्ड है, ए को तो बंद कर दिया, यहाँ से तो वो मतलब यहाँ से तो वो चला जाएगा, ये तो उसका रास्ता हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मीन्स करंट यहाँ से तो पाथ हो जाएगा पास, क्योंकि हमने यहाँ पुल बना दिया, बंद कर दिया, जो रास्ता खाली था पुल बना दिया, अब करंट चला जाएगा, यहाँ की करंट फंस जाएगा, अब यहाँ से नहीं जाएगा, तो इसका मतलब स्टूडेंट 0। अब की बात स्टूडेंट्स, दोनों स्विच को क्लोज कर दिया, करंट यहाँ से आएगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा और हमारे पास मिलेगी 1। सो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है स्टूडेंट्स एंड गेट की। ठीक है, थर्ड हम कर रहे हैं और गेट। और गेट, ठीक है, और गेट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिंबल बनाते हैं और गेट का। ये है स्टूडेंट्स और गेट, जहाँ पे 2 इनपुट होती हैं ए बी और एक होती है स्टूडेंट्स आउटपुट वाई। ट्रुथ टेबल कैसे तैयार करोगे, ट्रुथ टेबल ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। तो समझने की कोशिश करते हैं और गेट के सर्किट को। ठीक है स्टूडेंट्स, स्विच पैरेलल हो गए आपस में और बल्ब उनके साथ सीरीज में होगा। ये बल्ब है स्टूडेंट्स, ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे ये बल्ब है, ठीक है। ओके, समझो ट्रुथ टेबल को कैसे करोगे। पहले आ रहा है स्टूडेंट्स 0 0, मतलब दोनों करंट तो आ रहा है, करंट तो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ उस तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरफ चला जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में आप यही पढ़ते होगे कि करंट डिवाइड हो जाता है जंक्शंस पे जाके, जिसको हम किरचॉफ का करंट लॉ भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। KCL और KVL आपने पढ़े होंगे। तो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, दोनों स्विच ओपन है स्टूडेंट्स, बेचारे को ना यहाँ जाने से रास्ता मिल रहा ना यहाँ जाने से रास्ता मिल रहा, इसका मतलब करंट आगे जाएगा नहीं, तो हमारे पास 0 बनेगा। अब स्टूडेंट्स, जो स्विच A है वो क्लोज्ड है 0, और स्विच A स्टूडेंट्स ओपन है और स्विच B हमारे पास क्लोज्ड है, क्योंकि 1 का मतलब क्लोज्ड।
अब हमने स्टूडेंट्स बी को क्लोज कर दिया, बी को क्लोज कर दिया, मैंने बी को क्लोज कर दिया, करंट आ रहा है, वहाँ से तो जाएगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो आगे से यूँ समझने की कोशिश कर लो स्टूडेंट्स, हम जा रहे हैं रास्ते में, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, आगे जाने के लिए जगह नहीं है तो हम गिर जाएंगे, मतलब हम जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ से हमने पुल बना दिया, अब करंट स्टूडेंट्स बड़ा आराम से यहाँ से निकल जाएगा, और करंट अगर यहाँ से निकल जाएगा तो आपको पता है बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, और करंट अगर आ जाएगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, और बल्ब ग्लो कर जाएगा तो हमें मिलेगा 1। अब स्टूडेंट्स ये वाला बंद कर दिया, ये वाला ओपन है, अब करंट यहाँ से नहीं जा पाएगा, वहाँ से आ जाएगा, फिर भी बल्ब ग्लो कर जाएगा 1। अब स्टूडेंट दोनों ही वो है, दोनों से करंट आ जाएगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा 1। ये ट्रूथ टेबल आपकी और गेट की, ठीक है। थर्ड, फोर्थ करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ जो हमारे पास गेट होगा वो है नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना, जस्ट एंड का देखना स्टूडेंट्स, नैंड दो वर्ड से मिलके बना है, एन प्लस एंड, एन मतलब नोट प्लस एंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आप एंड का नोट कर दो स्टूडेंट्स, वो होगा नैंड। एक चीज़ और रहेगी, आप उसमें वो दिखा सकते हो स्टूडेंट, जो पहले वाले गेट भी हमने बनाए हैं, ठीक है। और गेट का जो एंड गेट का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, वो हम लिखते हैं ए डॉट बी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू वाई। ए डॉट बी, डॉट से लिखते हैं स्टूडेंट्स एंड को, डॉट से, ठीक है, डॉट से दिखा सकते हो आप एंड गेट को। ये इसकी मीन्स आप इसको लिख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर। अब जैसे स्टूडेंट 0.0, मैंने अभी आपको बताया 0.1 0, 1.00 एंड 1.1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको नोट को भी लिख सकते हो आप। जो आपका y होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी x बार, ठीक है, क्योंकि 0 का बार 1 एंड 1 का बार स्टूडेंट्स 0, तो आप इसको भी लिख सकते हो x बार से। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप और गेट को भी लिख सकते हो। और गेट की जो सिंबॉलिक फॉर्म है स्टूडेंट्स, वो है a प्लस b इज इक्वल टू वाई। और बोलते हैं स्टूडेंट्स a और b, a और b। अब यहाँ पे जो ऑपरेशंस लगेगा वो अर्थमेटिक वाला लगेगा, जो प्लस वाला मैंने आपको बताया था। जैसे स्टूडेंट्स आप करके देखोगे 0 + 0 0, 0 + 1 1, और गेट के अंदर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप बोलोगे ये वो वाला प्लस नहीं है स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको बताया था अर्थमेटिक एडिशन वाला, वहाँ पे आपने देखा 1 + 1 = 10, ठीक है। और गेट के अंदर हम इसको a प्लस नहीं बोलेंगे, इसको बोलने का तरीका देखो, a और b, a और b, ठीक है, ऐसे बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था। अब एंड का मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, नैंड का सॉरी, क्योंकि मैंने एंड का आपको बताया y a डॉट b, a डॉट b है स्टूडेंट्स हमारे पास एंड का, तो आप इसको बार लगा दो, बार नोट लगा दो, मतलब ये हो जाएगा नैंड का a डॉट बी बार। ट्रूथ टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स और सिंबल बनाते हैं। सिंबल कैसा है, पहले आप एंड का सिंबल बना लो स्टूडेंट्स, एंड का 2 इनपुट होती हैं, 1 आउट। सिर्फ इन्वर्टर या नोट गेट के अंदर स्टूडेंट्स 1 इनपुट 1 आउटपुट, ठीक है, ए बी वाई। यहाँ पे आप एक बबल यहाँ लगा दो, ये नोट वाला बबल है स्टूडेंट, जो नोट के बाहर था, ये वाला, इसका मतलब एंड के जब नोट लगा दिया तो वो आपका होगा नैंड, वो आपका होगा स्टूडेंट्स नैंड, ठीक है। ट्रूथ टेबल जब आप इसकी बनाओगे, ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ मैं भी, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। वैसे तो आपको पता है y किसके इक्वल होता है, a डॉट बी बार, मतलब पहले a डॉट बी देख लो क्या आएगा, जो आपने एंड में भी देखा है, और उनका बार लगा दो रिवर्स। लेकिन आप इसको ट्रूथ टेबल से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, दोनों मेथड बताता हूँ आपको। पहले हम समझते हैं इसको सर्किट से समझते हैं। ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बल्ब है, ये दोनों स्विच हैं, ए बी, यहाँ से हमें मिलेगी आउटपुट। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है 1, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा 0। समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, 0 0 0 0 करंट आ रहा है, दोनों स्विच ओपन है, मतलब ना यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, करंट आ रहा है। अब ये भी ओपन, ये भी ओपन, करंट कोई बात नहीं, नीचे नहीं आएगा, आगे ये पॉइंट मेरा जंक्शन है, आगे निकल जाएगा। ये दोनों अगर ओपन है स्टूडेंट्स,
तो कोई बात नहीं, करंट यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन करंट के पास अपना एक रास्ता और है, वो चला गया करंट वहाँ से, नीचे मत आने दो, क्योंकि किरचॉफ का लॉ ये कहता है कि करंट अपना जंक्शन पे आते रास्ते बना लेता है। अब मैं बता रहा हूँ दोनों स्विच ओपन है तो करंट नीचे से नहीं आ पाएगा, इसका मतलब करंट आगे से निकल जाएगा, और करंट आगे से निकल जाएगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, और बल्ब ग्लो कर जाएगा तो स्टूडेंट्स 1 मिलेगा। 1 0 0 1 आ गया स्टूडेंट, 0 1 0 1 मीन्स ये आपका ओपन है, तो फिर से करंट यहाँ आया, यहाँ के फंस गया, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उधर से निकल जाएगा, तो फिर 1 1 0। चलो स्टूडेंट्स करंट आया, यहाँ से तो निकल गया क्योंकि ये क्लोज कर दिया, अब हमने ए हमारे पास 1 आ गया मतलब क्लोज है, यहाँ से तो निकल गया, चल रहा है करंट चल रहा है, यहाँ के फंस गया, अब यहाँ नहीं निकला जाएगा करंट से, तो फिर करंट का एक रास्ता और है, करंट अपना सीधा वहाँ से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 1 1 1 1 1 1 पे क्या स्टूडेंट्स, ये वाला भी क्लोज, ये वाला भी क्लोज। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, ये भी हमने पुल बना दिए, आराम से निकल पाएगा करंट, यहाँ भी आराम से निकल पाएगा करंट। लेकिन अब देखना स्टूडेंट्स, 2 जब रास्ते, पहले तो मजबूर था, पहले तो करंट की मजबूरी थी स्टूडेंट्स, एक भी रास्ता नहीं था, अब 2 रास्ते खुल गए, तो अब करंट को देखना कि किस रास्ते से जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स पहले कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब 2 जगह सिलेक्शन हो गया, अब हमें देखना कि कौन सी जगह हमें सिलेक्ट करनी है। तो करंट हमेशा जाता है लेस रेजिस्टिव पाथ से, और बल्ब की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, तो बल्ब के अंदर से करंट नहीं जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो वो आएगा 0, तो 1 1 पे आएगी 0। ठीक है, क्या समझा स्टूडेंट्स आपने यहाँ से जो एंड गेट की ट्रूथ टेबल है। एक बार आप एंड की ट्रूथ टेबल देखना स्टूडेंट्स, ये एंड की ट्रूथ टेबल है, सॉरी ये एंड की ट्रूथ टेबल है स्टूडेंट्स जो मैंने ऊपर बनाई थी, ये रही। ठीक है, नैंड वाले में क्या करना है, डायरेक्ट जितनी भी एंड के फाइनल रिजल्ट आए हैं आप उनका नोट कर दो। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, पहले आप एंड की बना लो, एंड की 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1 1 1 1। अब स्टूडेंट्स जब ये मेरा एंड है ए डॉट बी, अब जब आप इसका बार करोगे, ए डॉट बी बार करोगे, मतलब आप स्टूडेंट्स इनका नोट कर दोगे, 0 का नोट 1, 0 का नोट 1, 0 का नोट 1 एंड 1 का नोट 0। ठीक है, 1 का नोट 0, और आप देख रहे हो नैंड गेट के अंदर स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट यही आ रहा है 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, 1 1 1 0। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास नैंड गेट। अब आपके 3 गेट बचते हैं नैंड के बाद, नैंड के बाद एंड नोट हुआ, एंड हुआ, और हुआ नैंड हुआ, नोर एक्स और एक्स नोर, ये भी करेंगे स्टूडेंट्स हम कमिंग क्लास के अंदर। ओके।